आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। भोपाल में उर्दू और फारसी के महान शायर मिर्जा गालिब देश ही नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनकी शायरी को तो अकादमी और उर्दू के शायर संजो कर रखने की बात करते हैं, लेकिन शायर को भूल गए। कई शायरों ने इस पर एतराज जताया है। मिर्जा गालिब का 27 दिसंबर को 222वां जन्म दिवस था। 1796 में आगरा में पैदा हुए। कुछ साहित्यकार शहर ए भोपाल से उनका गहरा ताल्लुक बताते हैं। उन्होंने बताया कि शहर में कुछ शायर ऐसे गालिब के शागिर्द रहे। गालिब की शायरी और उनके किरदार से वाबस्ता लोगों ने उनके कलाम और उनकी शेरो गजल को अपने हुनर में शामिल किया और इससे उन्हें देश दुनिया में एक खास पहचान मिली है। मिर्जा गालिब की शायरी को संग्रहित करने वालों में से अब्दुल रहमान बिजनौरी का आखिरी वक्त भी भोपाल में ही गुजरा है। इस दिन अकादमी में कोई आयोजन नहीं हुआ। पूछने पर जिम्मेदारों ने जवाब देने की बजाय एक दूसरे पर बात टाल दी। कुछ कहने से बचते रहे। शहर में भी गालिब के नाम ना तो कोई प्रोग्राम हुआ और ना ही खिराज ए अकीदत पेश करने कोई आगे आया। मशहूर शायर मंजर भोपाली का कहना है कि गालिब को भुला दिया जाना प्रदेश की अकादमियों, यहाँ की उर्दू तंजीमों, सामाजिक संगठनों की सोच को जाहिर करती है। देश दुनिया में आयोजन हुए, यहाँ पर भुला दिया गया है। उनके नाम का आयोजन होना चाहिए था। बेहद शर्म की बात है। भोपाल के शायरों का कहना है कि उर्दू अकादमी ने 10 वर्षों से किसी शायर को बुलावा नहीं भेजा है और मिर्जा गालिब के अलावा और भी उर्दू से ताल्लुक रखने वाले मशहूर लोगों को उर्दू अकादमी किसी तरह का कोई प्रोग्राम आयोजित नहीं करती है। उर्दू अकादमी आखिर कर क्या रही है? वहाँ प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। उर्दू से ताल्लुक रखने वालों के लिए मान सम्मान देने तक के लिए अकादमी के जिम्मेदारों के पास वक्त नहीं है। जिस जमीनी हकीकत और उर्दू को बढ़ावा देने के लिए अकादमी की स्थापना की गई है, वह अपने उद्देश्य पर खरी नहीं उतर रही है। सिर्फ नेताओं के इशारों पर ही कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संस्कृति भवन में अन्य और भी अकादमी खुली हुई है, परंतु उर्दू अकादमी लड़खड़ाई हुई है, क्योंकि जिनको वाजिब हक सम्मान मिलना चाहिए वह कोसों दूर है। अशरफ अली की विशेष रिपोर्ट। बड़े अफसोस की बात है कि मिर्जा गालिब की जयंती पर कोई प्रोग्राम करना उर्दू अकादमी भूल गया है। बड़े मशहूर शायर दुनिया के गुजरे हैं, उनके शेर बड़े मशहूर हैं। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और ख़ास शेर उनका, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। जैसी लेखनी मिर्जा गालिब साहब लिखा करते थे। शेर और शायरी, इश्क मोहब्बत, इश्क और मुश्क पर काफ़ी उन्होंने लिखा है और उनके कलाम कई मुशायरों में पढ़े जाते हैं। बड़े ही अफसोस की बात है कि 27 दिसंबर को उनकी जयंती पर कोई कार्यक्रम भोपाल में नहीं हुआ। भोपाल के शायरों को उम्मीद थी कि उन्हें मिर्जा गालिब की जयंती पर मुशायरे का आयोजन होगा, बुलाया जाएगा, परंतु बड़ी मायूसी शायरों को भोपाल में देखने को मिली। मिर्जा गालिब साहब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था और शायरी का शौक़ उन्हें 11 साल की उम्र से हो गया था। कई कलाम उन्होंने लिखे, ख़त किताबत में बड़े मशहूर हुए। वह लाहौर, दिल्ली, जयपुर और रामपुर नवाब के काफ़ी करीबी रहे। उनकी संगत और सोबत की। उन्होंने रामपुर नवाब के लिए उन्होंने लिखा, सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस हो 50,000 साल। इसी की तर्ज पर बर्थडे गाना जो कई पार्टियों में गुनगुनाया जाता है, बनाया गया कि तुम जियो हज़ारों साल, साल के बरस हो 50,000। तो इस तरह बड़े मशहूर थे गालिब साहब। उनका नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग था और उनका निधन 15 फरवरी 1869 को हुआ। अफसोस की बात यह है कि गालिब साहब को पूरी दुनिया, विशेष तौर से भारत पाकिस्तान के शायर उनके कलाम पढ़ते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी उनका आयोजन करना भूल गई। कहीं ना कहीं यह राजनीति से प्रेरित मालूम पड़ता है। भोपाल में उनका प्रोग्राम ना होना बहुत ही अफसोसनाक है। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।